आज वास्तव में हम में से हर एक को प्रभु में बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग संसार में रहकर संसार की शिक्षाओं को पाकर कभी नहीं सुधर सकते, लेकिन यदि उन्हें बदलना है और चेंज होना है तो उन्हें बदल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कलीसिया। आमीन। उसकी उपस्थिति, उसका मसा उनको चेंज कर सकता है। जब हम संगति में आते हैं, संगति में बने रहते हैं, तो याद रखो हमारी सोच, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा चरित्र, हमारा जीवन बदलता है। आमीन। और बदलने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है, बदलने वाला परमेश्वर होता है, पवित्र आत्मा होता है, जिसकी हुजूरी में रहकर हम सब कुछ बदलते हुए अपनी लाइफ में देखते हैं। आमीन। हालेलुया। एक क्वेश्चन जो मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं प्रभु की आवाज को कैसे सुन सकता हूं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि सचमुच में आप एक ब्लेसेड जीवन जीना चाहते हो, यदि सचमुच में आप प्रभु के साथ में बढ़ना चाहते हो और प्रभु की आवाज सुनना चाहते हो, बाइबल में लिखा है इब्रानियों 3, बोले मेरे साथ, इसके बाद हम जल्दी से वचन में पहुंच जाएंगे। इब्रानियों 3 उसका 15 पद। जैसा कहा जाता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया गया था। हालेलुया। कोई भी बातचीत ना करे, थोड़ी देर हम लोग देखें ना, प्रभु की आवाज को कौन नहीं सुन सकता है? कौन नहीं सुन सकता है? जो कठोर हो, जो कुड़कुड़ाता है, जो अपने मन में जलन और ईर्ष्या को भर के रखा है, जो हमेशा सांसारिक बातों को सुनता है और सांसारिक बातों में जीवन बिताता है, ऐसे लोग कभी भी प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकते। ऐसा व्यक्ति जो बातों को अनसुनी करता है, ऐसा व्यक्ति जो बात कही जाती है उसको इग्नोर करता है, ऐसे व्यक्ति कभी भी प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकते। आज बहुत से मसीही हैं, बहुत से विश्वासी हैं जो कि जिनको कभी अनुभव ही नहीं है कि प्रभु की आवाज को हम सुने कैसे, प्रभु की आवाज को सुना कैसे जाता है, प्रभु के साथ में हमको चलना कैसे है, वो कभी उन्होंने जाना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, साधारण सा एग्जाम्पल है, हम प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं। हालेलुया। आपको समझने के लिए आज छोटा सा एग्जाम्पल बस दूंगा, अगली बार प्रभु की आवाज को सुनने के बारे में कुछ पहलुओं को मैं आपको बताऊंगा। प्रभु की आवाज को सुनने के लिए सबसे पहला चरण होता है, परमेश्वर कभी भी डायरेक्ट किसी व्यक्ति से बात नहीं करता, डायरेक्ट किसी व्यक्ति से बात नहीं करता, वो अगुवों के द्वारा बातचीत करता है, अभिषिक्तों के द्वारा बातचीत करता है, अपने चुने हुए जनों के द्वारा बातचीत करता है। जब आप शामुएल के बारे में पढ़ोगे तो परमेश्वर एली के माध्यम से, एली की आवाज में होकर एली के द्वारा शामुएल से बातचीत की। हाँ या ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? शामुएल नहीं जानता था कि परमेश्वर की आवाज कैसी है, पर उसको ये याद था कि एली की आवाज जैसी आवाज आई है और मुझे जाना है और उसकी आवाज को क्या करना है, सुनना है। बाइबल में कई जगहों पर आप देखो, परमेश्वर कभी भी डायरेक्ट किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं किया। इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, इस्राएलियों से बातचीत करने के लिए उसने मूसा के द्वारा बातचीत किया। जब मूसा खत्म हो गया तो मूसा के बाद उसने यहोशू के द्वारा बातचीत की। जब इस दुनिया में वो यीशु मसीह आया तो परमेश्वर यीशु मसीह के माध्यम से बातचीत किया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत किया। आप यदि बाइबल में यदि 17वें अध्याय को पढ़ो पहला राजा के, तो सारपत की विधवा के पास में जब
मेरे प्रियो, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए उस विधवा के पास में योजना थी, तो परमेश्वर जाकर विधवा से बातचीत नहीं किया, पर उसने अपने मर्म को एलिया के मन में डाला और एलिया जाकर उससे कहा, यहोवा ने मुझे भेजा है, यहोवा ने मुझसे ऐसा कहा है। और उसने प्रभु की मर्जी को उस विधवा के जीवन में पूरा किया और वो मेरे प्रियो मरी नहीं, परंतु उसके लिए मिरेकल हो गया। आमीन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परमेश्वर हमेशा अपने अभिषिक्तों के द्वारा बातचीत करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, मेरे अगुओं की सुनो, मेरे अभिषिक्तों की क्या करो, सुनो। जब आप एक ग्रेस के नीचे में आते हो, जब एक मसा के नीचे में आते हो, मैं साधारण लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, साधारण चर्चेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मसा के नीचे में, सिंपल सी बात है, सुनो इसको समझो। जो व्यक्ति किसी के अधीन नहीं हो सकता, वो कभी भी अधीनता को कभी किसी को सिखा भी नहीं सकता। आज जब मैं इस अधीनता में आया, तो आज प्रभु ने मुझे अधीनता को सिखाया और सिखाने के लिए भी सिखाया। यदि मैं अधीन ना होता किसी के साथ अधीन, तो मैं कभी नहीं सिखा पाता आपको कि मैं अधीनता होती क्या है। सबसे पहले अधीनता खुद को सीखनी पड़ती है, सबसे पहले प्रेम करना खुद को सीखना पड़ता है। तो जब मैं एक मम्मा के ग्रेस के नीचे में आया, तो उसने किसी और को नहीं बोला कि मेरे ये स्पिरिचुअल सन है, उसने कहा प्रेम मसीह मेरा स्पिरिचुअल सन है, मेरा आत्मिक बेटा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब मैं उनके ग्रेस में बढ़ रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, उसकी आवाज को सुनना है। मेरे लिए, मेरी कलीसिया के लिए जो भी बात मम्मा के मन में, आत्मा में प्रभु डालेगा, मम्मा किसको, परमेश्वर किसको बोलेगा, मम्मा को। और वो जब मेरे जीवन में वो रिलीज करेगी, और यदि जब मैं उसे मानता हूं, उसको फॉलो करता हूं, बताओ ब्लेसेड कौन होगा? सेम यही काम आपको करना है जब आप किसी आत्मिक अगुवे के नीचे में हो। फिर से कह रहा हूं, अभिषिक्त के नीचे में हो, तो उसके वर्ड, उसके शब्द आपके लिए प्रॉफिटिक वर्ड है। जब उस वर्ड को आप फॉलो करते हो, तो जैसा प्रेम मसीह ब्लेसेड हो सकता है, वैसे आप भी ब्लेसेड हो सकते हो। आप किसी व्यक्ति की आवाज नहीं सुन रहे हो, आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो, जो भविष्यवक्ताओं के, परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करके ट्रांसफर करता है डे बाय डे। हम मम्मा के पास क्यों जाते हैं? सुनने के लिए, डबल लेने के लिए, उस ग्रेस में बढ़ने के लिए, बार बार उनको टच करने के लिए, बार बार उनके साथ कनेक्ट होने के लिए। आज कई मसीही, कई विश्वासी लोग सक्सेस क्यों नहीं है, आत्मिक जीवन में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? उसका रीजन है, अधीनता कोई पसंद नहीं करता, किसी के अधीन होना कोई पसंद नहीं करता है। जब तक आप अभिषिक्त के अधीन नहीं हो, आपके दरवाजे, आपके बंधन, आपके प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होंगे। ये बाइबल का नियम है, निकालो बाइबल। दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय, उसके 20वें पद में देखो क्या लिखा। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकले, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, उसके नबियों की सुनो, तब तुम कृतार्थ हो तब जाओगे, तुम कृतार्थ होगे, और तुम्हारा क्या होगा? कल्याण होगा, तुम धन्य हो जाओगे। जब नबियों की, अभिषिक्तों की बात जब आप सुनना चालू करते हो, जब आप सोचते हो कि ये साधारण व्यक्ति की आवाज नहीं है, उसके शब्द नहीं है, ये किसकी आवाज है? परमेश्वर की आवाज है। यीशु मसीह ने जाकर जक्कई से कहा, अपना इनकम टैक्स का काम बंद कर, अपना चुंगी लेने का काम बंद कर और मेरे पीछे आ। वो क्या किया? उठा और उसके पीछे चलने लगा। पतरस, याकूब, यूहन्ना के पास यीशु मसीह ने क्या बोला? अपने जाल, अपने नाव को छोड़ और मेरे पीछे आ।
मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला, आत्माओं को बचाने वाला और मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। वो आए, उन्हें क्या मिला? अद्भुत रिवॉर्ड, वो धन्य माने गए बाइबल में। इसलिए आज उनके एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं बाइबल में। जब आप अपने अभिषिक्तों की सुनना चालू कर देते हैं, याद रखना आप ब्लेसेड होना चालू हो जाते हो। आमीन। आप प्रभु की आवाज को सुनना चालू कर देते हो। और जब ये तो सिर्फ फर्स्ट स्तर है, बस पहला स्तर है आगे बढ़ने का। फिर हॉली स्पिरिट आपसे बात करना चालू करता है, फिर वो वचन से आपसे बात करना चालू करता है, फिर वो अपनी महिमा को प्रकट करना चालू करता है। हम कुछ दिनों पहले जब एक जगह में हम लोग गए हुए थे, वहां प्रभु का एक दास, एक प्रॉफिट हमसे मिला। उसने मुझसे कहा कि आपको प्रभु ने एक प्रॉफिट का अभिषेक आपके अंदर में। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी के साथ में हम लोग थे, उन्होंने कहा मैं चेक करना चाहता हूं, तुमको देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम्हारी आत्मिक आंखें खुली है कि नहीं खुली है, तुम सुन पाते हो कि नहीं सुन पाते। उन्होंने पूरी रीति से चेक किया, बोले आप ब्लेसेड हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें तो खुल चुकी हैं। परमेश्वर की एक बड़ी योजना है आपके साथ में, जिसे वो पूरा करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको सुनने के लिए आपको अगुवों की जरूरत है। याद रखो, अभिषिक्त अगुवों की, जिनको प्रभु ने बुलाया है, जिनको अभिषेक में किया गया है, जिन्होंने आधीनता सीख ली है। समझ जाना, यही वो बंदा है जिसके पीछे में चलकर हमारे जीवन में बंधन टूट सकते हैं, हम ब्लेसेड हो सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, में बाइबल में पहला पास्टर देखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो अपने चेलों को कहता है यही है वो मेमना, यही है वो सही लीडर, इसके पीछे चलो, ये तुमको स्वर्ग ले जाएगा। कभी सुने ऐसा लीडर? कभी सुने कोई पासबान बोले कि मैं सही पासबान नहीं हूं, इस अभिषिक्त के पीछे चलो, यही ले जाएगा तुमको स्वर्ग? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मेरे पीछे चलने की जरूरत नहीं है, जाओ यीशु मसीह के पीछे चलो, क्योंकि यही है जो तुमको स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया। अभिषिक्तों को खोजो, अभिषिक्तों की आवाज को सुनो, क्योंकि वो अपनी ओर से कभी कुछ नहीं बोलते, वो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है मेरे अभिषिक्तों का, अगुवों का अनुकरण करो। पौलुस इतना सिद्ध होता जा रहा था कि उसने कहा जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं, वैसे तुम भी मेरा अनुकरण। हालेलुया। तो अनुकरण करने से यदि प्रभु की आवाज हमें सुनाई देती है, प्रभु के वर्ड हमें मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? फॉलो करना है। आमीन। हम अभिषिक्तों के द्वारा परमेश्वर की आवाज, उसके मर्म को, उसकी मर्जी को सुन सकते हैं। आमीन। आज जब आप वचन सुनो तो ये वचन मेरी ओर से नहीं है, ये प्रभु की ओर से। आमीन। और ये वचन आज प्रभु की ओर से मैं आपको बोलने और सिखाने के लिए, ना कि आपके लिए पर मेरे लिए भी, जितने ऑनलाइन सुन रहे हो उन सब के लिए आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे मन को तैयार कर, मेरे जीवन को तैयार कर, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। जो आवाज मैं सुनूं वो मैं अपने जीवन में फॉलो करने पाऊं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरी आवाज आज मेरा वेट कर रही है। तेरी आवाज आने से सब कुछ बदलता है। तो आज जब तेरी आवाज आएगी, मेरा जीवन बदलेगा, मेरी परिस्थितियां बदलेंगी, मैं अपना बेस्ट लेकर जाऊंगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से। सब बोलो आमीन। आमीन। जोरदार तारीफ करो और प्रभु को धन्यवाद करो।